देखो लेंस, दो ये कांच के गोले हैं, दो ये गोले हैं, दो ये गोले हैं। अगर मैं इस कांच के गोले को यहाँ से यूँ काट देता हूँ, ठीक है, कट गया, एक गोला ये कट गया, तो ये बन गया हमारा एक लेंस। इसको मैं यहाँ से यूँ मिला देता हूँ इस प्रकार से, और ये काट दिया मैंने ये गोला, ठीक है, और ये गोला ऐसे। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, ये लेंस। तो लेंस की पहले परिभाषा देखते हैं कि दो पारदर्शी, क्योंकि कांच के गोले थे तो पारदर्शी है ये, तो ये भी पारदर्शी है और ये भी पारदर्शी है, ये पृष्ठ भी पारदर्शी है और ये पृष्ठ भी कैसा है, पारदर्शी है। तो दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है। ये होता है उत्तल लेंस, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा होता है, जो किनारों से पतला, किनारों से कैसा है, पतला, और बीच से कैसा है, मोटा। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच से मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है, तथा जो किनारों से मोटा और बीच से कैसा हो, पतला, वो कहलाता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये लेंस है, इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, ये लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, अर्थात अभिसारित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। और ये जो लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को फैला देता है इस प्रकार से, ठीक है, फैला देता है, बोले तो अपसारित कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। महत्वपूर्ण लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो ये एक लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। इस लेंस का केंद्र बिंदु ये होता है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, और इसको लिखते हैं ओ से। कैसे लिखते हैं इसको, ओ से लिखते हैं। ये लेंस का केंद्र बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ओ से लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा वक्रता केंद्र, जो ये लेंस है वो किसी गोले से मिलकर बना होता है, ये इस गोले से बना होता है, तो इन गोलों का केंद्र ये होगा, इस गोले का केंद्र ये होगा, ठीक है। तो लेंस जिन गोलों से मिलकर बना होता है उन गोलों का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको मैं C1 से लिख देता हूँ, इसको मैं C2 से लिख देता हूँ। तो ये हो गई हमारी वक्रता केंद्र की परिभाषा। लेंस जिन गोलों से मिलकर बना होता है उन गोलों का केंद्र बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा ये कहलाती है मुख्य अक्ष। लेंस में प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात करते हैं हम फोकस बिंदु की। तो ये मुख्य अक्ष है, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है,
उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, और इसको लिखते हैं एप से, बड़े एप से। तो ये हो गई अपनी फोकस बिंदु। इसके अलावा प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है और उत्तल लेंस में वास्तव में मिलती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि आगे जो प्रतिबिंब के निर्माण आएंगे उनमें ये काम में आता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये लेंस है, इसके पॉइंट ध्यान रखना, F1 2F1 इधर होते हैं, F2 और 2F2 इधर होता है, और बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र। बिंब अनंत पे रखा हुआ है तो अनंत से प्रकाश किरण आती है और कहाँ मिलती है? F2 पर। तो जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। तो सिंपल सी बात है, F2 पर। ठीक है, आकार अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अब पहले अनंत पे था, अब कहाँ आ जाएगा? अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में। जब अनंत और 2F1 के बीच में था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? F2 पर। ये आगे आया तो ये चल जाएगा, आगे चल जाएगा, तो ये F2 से कहाँ पे आ गया? F2 और 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच। ठीक है, आकार बिंब से कैसा है? छोटा है, छोटा। प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक व उल्टा। अब अपनी तीसरी कंडीशन है, जब बिंब 2F1 पर हो और चौथी है 2F1 व F1 के बीच में हो। तो देखो, जब बिंब 2F1 पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? 2F2 पर, 2F2 पर। ठीक है, आकार की बात करें तो सेम आकार, मतलब समान आकार, बिंब के बराबर ले सकते हैं, समान आकार ले सकते हैं। प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक व उल्टा। 2F1 पे था, 2F1 से आगे आ गया, 2F1 F1 के बीच में आ गया। जब 2F1 पे था तो 2F2 पे बन रहा था, अब ये आगे आया तो ये भी आगे चल गया। तो जब बिंब 2F1 और F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब 2F2 से दूर, 2F2 से दूर बन रहा है, आकार बड़ा है, बड़ा, और प्रकृति वही, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, पांचवी और छठी कंडीशन कैसी है देखते हैं। जब बिंब F1 पर हो, बिंब खड़ा का हुआ है F1 पे, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत। ठीक है, आकार अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा होगा, प्रकृति वही, वास्तविक व उल्टा होगी। ठीक है, तो जब बिंब F1 पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक व उल्टा होगा। जब बिंब F1 में प्रकाशिक केंद्र, F1 पे था अभी, तो अब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो इधर किरण कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको क्या मान लेते हैं? इधर। तो जिस साइड में बिंब रखा हुआ है उसी साइड में क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो जिस ओर बिंब, जिस ओर बिंब हो, या है कर लेते हैं, जिस ओर बिंब है उसी ओर, जिस ओर बिंब रखा हुआ है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। आकार
बिंब प्रतिबिंब बड़ा है, ठीक है, काल्पनिक है, इसलिए क्या लिखेंगे, आभासी, आभासी और सीधा। तो जो अपनी 5 स्थिति है उनमें तो सब में कैसा रहेगा, वास्तविक व उल्टा, लेकिन छठी कंडीशन है उसमें रहेगा आभासी व सीधा। सिंपल सी बात है, लेंस में प्रतिबिंब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना कि जब प्रतिबिंब अनंत पे होता है तो F2 पे बनता है, जब इसके बीच में आता है तो F2 2F2 के बीच में आता है, जब 2F1 पे होता है तो 2F2 पे, मतलब एक स्टेप ये आगे बढ़ता है, फिर एक स्टेप ये आगे बढ़ता है। इस प्रकार से अपन को समझना होगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण समझते हैं। अवतल लेंस में 2 कंडीशन होती है, जब बिंब अनंत पर हो या जब बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। मतलब कि अनंत पे हो या फिर ये जो प्रकाशिक केंद्र है इसके और अनंत के बीच में कहीं पर भी बिंब रखा हो। तो जब बिंब अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब F1 पर बनता है। कहाँ बनता है, F1 पर, ठीक है। आकार अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक छोटा, क्योंकि आगे तो ये जो किरणें हैं वो आपस में मिलेगी नहीं, है ना, इसलिए हम मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए काल्पनिक होता है तो ये आभासी व सीधा होता है, ठीक है, आभासी व सीधा, F1 पर अत्यधिक छोटा। अब बिंब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी रखा हो तो प्रतिबिंब बनेगा F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच, ओके। और आकार जो है वो छोटा है, प्रकृति वही रहेगी, आभासी व सीधा, ठीक है। तो अवतल लेंस में सिर्फ 2 डायग्राम बनते हैं, 2 ही कंडीशन होती है, तो अनंत पर हो या अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक हम टॉपिक पे बात करते हैं, लेंस सूत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र। अब हम बात करेंगे लेंस सूत्र। तो 1/b - 1/u = 1/f, ये होता है लेंस का सूत्र। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र आ जाता है 1 नंबर में, ऐसे कि लेंस सूत्र लिखिए, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे दर्पण में तो क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है। VUF क्या होता है ये मैंने आपको दर्पण में समझाया है, सेम वही है। B प्रतिबिंब की दूरी है, U बिंब की दूरी है, और F क्या है, फोकस दूरी है। ये हो गया अपना लेंस सूत्र। हाँ, तो हम टॉपिक पे बात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता होती क्या है। तो लेंस क्या करता है, या तो प्रकाश किरणों को केंद्रित करेगा या प्रकाश किरणों को फैलाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। कि तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित, बोले तो केंद्रित, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। ये इसका सूत्र होता है P = 1/f। F यहाँ पे फोकस दूरी है और P यहाँ पर लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डाईऑप्टर। क्या होता है, डाईऑप्टर, जिसको लिखते हैं D से। मतलब कहीं पर भी लेंस की क्षमता बताई जाएगी तो उसके पीछे डाईऑप्टर लगा होगा। जैसे मान लो इस लेंस की क्षमता है 2 डाईऑप्टर, तो लिख दिया 2D। क्लियर। तो इस प्रकार से ये लेंस क्षमता होती है। ये अपना जो चैप्टर है लाइट का, ये ख़त्म हो चुका है।
नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो भी 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।